Recording in progress. मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। मेरे भाग्य का सितारा। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगी। माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगी। दुनिया की गर्दिशें क्या इसको छिपा सकेंगे। माया की आंधियाँ ना इसको बुझा सकेंगे। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। फानूस बन हिफाजत मेरी वो कर रहा है। भगवान मेरी ज्योति जगमगा रहा है। ओम शांति। बहुत क्लियर विजन मस्तक पर चमकता हुआ भाग्य का सितारा, इतना सुंदर, इतना तेजस्वी, जिससे सारा जहान रोशन हो रहा है। हमारा अपना जीवन सुख की रोशनी से तो भर ही जाता है, लेकिन संपर्क में आने वाली हर आत्मा हमारे वाइब्रेशंस के द्वारा इस विश्व में उपस्थित हर आत्मा उस सुख की रोशनी का, उस सोजरे का अनुभव कर सके। ऐसा सुंदर, ऐसा ऊंचा, श्रेष्ठ भाग्य बाबा ने हम सबका बनाया है। तो ऐसे भाग्यशाली, पदमा पदम भाग्यशाली हम सभी बच्चे सदा वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह के गीत गाते रहते। अभी जो मुरली बाबा की हम सुन रहे हैं 14 अक्टूबर 1981 की, जिसमें हमने सुना कि किस तरह से बाबा ने हमें सर्व खजाने दिए हैं। दाता विधाता वरदाता के भंडार सदा खुले हैं। किसी तरह का कोई कारण, कोई एक्सक्यूज उसके लिए काम नहीं कर सकता है। बाबा ने देने में कोई कमी, कोई कसर, कोई भेदभाव नहीं किया है। लेकिन फिर भी बच्चे नंबरवार क्यों बनते? 3 विशेष कारण बाबा ने उसके बताए थे। भाग्य को प्राप्त करने की जो चाबी बाबा ने दी है, उस चाबी को कभी उल्टा घुमा देते, अर्थात बाबा ने जो श्रीमत दी है उसके विपरीत बातें हम करते हैं, या फिर सिंगल चाबी लगाते। जैसे बैंक के लॉकर में डबल चाबी चाहिए होती है, तो यहाँ भी आप और बाप दोनों चाहिए। लेकिन वहां पर कई बार अपने ही अहम में अधिक आकर बाबा को कुछ नहीं समझते। बाबा का साथ सहयोग भी कितना आवश्यक है वो कंसिडर नहीं करते हैं, तो भी सफलता नहीं मिलती। और तीसरा, बाप दादा
ये अखंड चाबी जो लेनी है उसके बदले खंडित कर देते, ब्रह्मा को निकाल देते उसमें से, तो भी ना चाबी लगेगी, ना ताला खुलेगा, ना भाग्य मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अगर पद्मा पदम भाग्यशाली बनना है तो चाबी को भी सही विधि से लगा, अखंड चाबी लगा, डबल चाबी लगा कर काम करो, तब देखना कितना भाग्य हमारा ऊंचा बनेगा, जो न चाहते भी स्वतः पूरे विश्व की नजर हम पर जाएगी। ऐसे सुंदर भाग्य बनाने की बातें करते, विधि बताते, आगे बाबा ने पार्टियों से व्यक्तिगत मुलाकात की है। इसमें भी बड़े प्यारे शक्तिशाली इशारे बाबा ने हम सबको दिए। तो चले हम सभी बाबा के सम्मुख अपने आप को अनुभव करते हुए बाबा के महावाक्य सुनेंगे। 14 अक्टूबर 1981 की ये मुरली। बाबा कहते सुना तो बहुत है, तो सुनने के बाद स्वरूप बने हो, क्योंकि सुनना अर्थात स्वरूप बनना। कोई सिर्फ टाइम पास के लिए तो बाबा हमें सुना नहीं रहे हैं, है ना, हमें वैसा बनना है। इसको कहा जाता है मन रस। सिर्फ सुनना तो कन रस हो गया, कानों का रस हो गया, लेकिन यहाँ सिर्फ बाबा कोई एंटरटेनमेंट के लिए थोड़ी आए कि कानों को अच्छा लगा, हाँ बाबा ने आज बड़ी अच्छी मुरली सुनाई। मुरली तो बाबा की रोज की अच्छी होती है, लेकिन मैं अच्छी कितना बन, मैं अच्छा कितना बन, मुरली तो उसके लिए है ना। तो सुनना और बनना ये है मन रस। सिर्फ सुनना ये कन रस हो गया। देखो बाबा ने मंत्र ही क्या दिया है, मन मना भव। मन को बाबा में लगा, जब मन लग जाता है तो जहां मन होगा वहां स्वरूप भी सहज बन जाएगी। जैसे देखो किसी भी स्थान पर बैठे सुख और खुशी की बातों में मन चला जाता है। कुछ ऐसी जीवन की पास्ट मेमोरीज, बीती हुई बातें याद आ जाती है जो बहुत खुशी वाली थी। कुछ अचीवमेंट्स हुई थी, बहुत कुछ हमें मान सम्मान मिला था, कोई अवार्ड मिला था, कोई बहुत बड़ी सुंदर घटना जीवन में हुई थी। मान लो ऐसा कुछ बैठे बैठे याद आ जाता है, तो नेचुरली वही खुशी की बात याद आ गई है तो स्वरूप भी वैसा ही बन जाता है। तो मन रस अर्थात जहां मन होगा वैसा बन जाएगी। तो अब कनरस का समय समाप्त हुआ, वो भक्ति का था। बहुत सुनते रहे, बहुत बोलते रहे, सुनते सुनाते ही सारा भक्ति का समय पूरा किया। तो वो कनरस का समय समाप्त, अब मनरस का समय है। तो अभी क्या बन गए, भाग्य के खजानों के मालिक, सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान बन गए ना। जैसा बाप वैसे हम। बाबा मेरा भाग्य विधाता, तो मेरा भाग्य कम कैसे हो सकता, ऐसे समझते हो ना। चाबी भी सुना दी और विधि भी सुना दी, अब लगाना आपका काम है। या वो भी बाबा लगाए? नहीं, यहाँ कर्म गति का सिद्धांत आता है, जो करेगा सो पाएगा। समझाना बाबा का काम था, अब लगाना हमें, करना हमें। तो चाबी लगाने तो आती है ना, अगर चाबी को उल्टा चक्कर लग गया तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाबी भी चली जाएगी और खजाना भी चला जाएगा। कई बार होता है ना, चाबी उल्टी लगा देते तो चाबी टूट जाती है, ताला खुलना तो दूर, खजाना तो बिल्कुल ही गायब, फिर मिल ही नहीं सकेगा। तो आप सब सुलटी चाबी लगाने वाले, सही विधि से चाबी लगाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली हो ना। बाबा पूछते पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी क्या होगी? उनके हर कदम में पदम होंगे और वे हर कदम में भी पद्मों की कमाई जमा करेंगे। देखो पदम और पद्मों की कमाई, दो बातें हैं यहाँ पर जो बाबा ने पद्मा पदम भाग्यशाली की निशानी के रूप में बताया। हर कदम में पदम का अर्थ है कमल पुष्प समान जीवन।
आगे बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं बहुत अच्छे से। डबल पदम सुनाया बाबा। एक भी कदम पद्मों की कमाई से वंचित नहीं होगा। डबल पदम कौन सा? एक पदम कमल पुष्प को कहते हैं। तो कदम में पदम माना कमल पुष्प के समान अगर जीवन नहीं, जो भी कर्म संकल्प बोल जो भी कुछ हम कर रहे हैं, अगर वो न्यारा और प्यारा कमल पुष्प के समान नहीं, तो भी अपने भाग्य को बना नहीं सकते। क्योंकि कीचड़ में फंसना अर्थात भाग्य को गंवाना। इसलिए पदम अर्थात कमल फूल समान रहना जरूरी है। तो पद्मा पदम भाग्यशाली अर्थात पदम समान रहना और फिर पद्मों की कमाई करना। एक एक कर्म, एक एक संकल्प बोल जब हम श्रीमत अनुसार करते हैं, तो नेचुरली उस एक का अनेकों गुना फल हमारा जमा होता है, वर्तमान के लिए भी और भविष्य के लिए, जिसको कहा पद्मों की कमाई करना। तो देखो ये दोनों निशानियां हैं। मेरा जीवन, मेरा संकल्प बोल कर्म कमल फूल समान अर्थात पद्म वाला है, और फिर हर कदम में पद्मों की कमाई हो रही है। दोनों निशानियां चेक करो। सदा न्यारे और बाबा के प्यारे बने हैं। न्यारापन ही बाबा को प्यारा है। जितना जो न्यारा रहता है उतना स्वतः ही बाबा का प्यारा हो जाता है। क्योंकि बाबा भी सदा न्यारा है, तो वह बाप समान हो गया ना। और समान वाले से तो वैसे ही प्यार दोस्ती सब हो जाता है इजीली। देखो वैसे भी हम कई बार ये सोचते हैं, किसी क्लास में मान लो 50 स्टूडेंट्स हैं, स्कूल में 50 स्टूडेंट है, कॉलेज है मान लो, स्कूल है, तो लेकिन हमारे 50 के 50 तो अच्छे दोस्त नहीं होते ना। चलो मान लो दुश्मनी नहीं है मेरी किसी के साथ, लेकिन दोस्ती किसके साथ होती है? जहाँ समानता होती है, जहाँ विचार मिलते हैं, जहाँ पसंद नापसंद मिलती है, ख्यालात जहाँ एक जैसे हो जाते हैं, किसी सेम टॉपिक में इंटरेस्ट होता है दोनों का, तो वहां दोस्ती बड़ी जल्दी हो जाती है। प्यार का भी यही हाल है। तो बाबा कहते हैं कि यहाँ भी बाबा को पसंद है न्यारा, और मैं भी अगर न्यारी बनकर चलूं तो नेचुरली बाबा की प्यारी हो जाऊंगी। ठीक है ना? इसलिए ऐसे न्यारे और प्यारे बन। हर कदम में चेक करो कि मेरा हर कदम अर्थात हर सेकंड, हर संकल्प में, हर बोल में, हर कर्म में पद्मों की कमाई होती है। बोल भी समर्थ, कर्म भी समर्थ, संकल्प भी समर्थ। कमाई का मतलब ही होता है उससे कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आए, कुछ दिखे उसकी रिजल्ट। ऐसा नहीं कि हम किए जा रहे हैं, जैसे वो सुनाते ना, चप्पू चलाए जा रहे लेकिन नाव वही की वही। उसको समर्थ नहीं कहा जाए। समर्थ माना अगर कुछ किया है तो उसका रिजल्ट भी दिखना चाहिए। फालतू सोचे जा रहे, मिल क्या रहा है? कईयों को इतना बोलने की आदत होती है, इतना बोलने की आदत होती है, बस लगे रहेंगे, बस कोई टॉपिक छेड़ने की देर है, कहाँ के कहाँ पहुंच जाए। रिजल्ट क्या है? कमाई हुई? मेरा, किसी और का, किसी का भी कोई कल्याण हुआ उसमें? नहीं हुआ तो वो बोल व्यर्थ है। कई बार हम हंसी मजाक और बाहर मुक्तामी की बातों में बहुत चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता, बस एक बात से दूसरी, दूसरी से तीसरी, कहाँ के कहाँ बुद्धि पहुंच जाएगी और अपने साथ दूसरों को भी बहा के ले जाएंगे। तो उसको कमाई वाला बोल नहीं कहा जाएगा। कमाई अर्थात जिसमें रियली में कुछ प्राप्ति हो, किसी को खुशी मिले, आनंद मिले, पवित्रता की प्रेरणा मिले, हिम्मत उल्लास बढ़े किसी का, तब तो कहेंगे कि प्राप्ति हुई। चाहे मुझे हुई, चाहे मैंने दूसरे को कराई, क्योंकि दूसरों को कराने में भी तो मेरा भाग्य बनता है ना। और इसी तरह से कर्म,
कई शौक ऐसे होते हैं जो ईश्वरीय सेवाओं के काम आते हैं, और कई ऐसे होते हैं शौक शौक में बस किए जा रहे हैं, बस पैसा वेस्ट जा रहा है, उसमें मिलना कुछ है नहीं, टाइम भी वेस्ट जा रहा है, पैसा भी लगा रहे हैं, इधर ईश्वरीय सेवाओं का ज्ञान योग का टाइम भी खत्म हो रहा है। बस शौक है जी, मैं कर रहा हूँ, मैं कर रही हूँ। अरे मिल क्या रहा है? सीधा सीधा कमाई, माना सीधा कमाई वाला ही मतलब है यहाँ पर बाबा। सिर्फ धन की बात नहीं है, लेकिन प्राप्ति, कमाई का मतलब होता है मुझे कुछ मिले, मेरे द्वारा किसी को कुछ मिले, तो वो पद्मों की कमाई। हर सेकंड संकल्प बोल कर्म में चेक कर, अगर तो समर्थ है संकल्प बोल कर्म तो कमाई जरूर होगी। बाकी व्यर्थ में तो पानी को मथने वाली बात है, क्या मिलेगा? दही को मथो तो मक्खन मिल जाएगा, लेकिन पानी को मथने से क्या मिलेगा? और ही हाथ दर्द करने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चाहे जितनी देर मथते रहो, निकलना तो कुछ है नहीं उसमें से। ठीक है, तो कमाई हो रही है या नहीं ये देखो, कि अगर मैं कुछ भी कर रही हूँ, कहीं भी समय लगा रही हूँ, कुछ भी बोलती हूँ करती हूँ, तो उसका रिजल्ट क्या आ रहा है साहब? समर्थ में कमाई होगी, व्यर्थ में कमाई जाएगी, और ही कमाया हुआ घाटा पड़ता जाएगा, कम होता जाएगा। इसलिए हर एक अपना चार्ट स्वतः ही चेक कर, करने के पहले चेक करना, ये है यथार्थ चेक। ऐसा नहीं सारा दिन बिता दिया और रात को बैठ के चेक किया, तो दिन तो गया ना। बाबा कहते हैं ज्ञानी की समझदार की निशानी क्या है? करने के पहले चेक कर कि व्यर्थ है या समर्थ है। बोलने से पहले सोचो, सोचने से पहले भी सोचो, क्या इसके लिए बाबा की आज्ञा है? इसका रिजल्ट क्या होगा? प्राप्ति होगी या घाटा होगा? कमाई होगी या की कमाई और खत्म होती जाएगी? तो पहले चेकिंग करो, इसको यथार्थ सही तरीके की चेकिंग कहते हैं। इसके करने के बाद चेक करो कि जो कर चुके हैं वह तो हो ही गया ना, इसलिए पहले चेक करना और फिर करना समझदार व नॉलेजफुल की निशानी ही है। पहले सोचना फिर करना। ठीक है, करने के बाद अगर सोचा तो आधा गवा दिया, आधा पाया। करने के पहले सोचा तो सदा पाया। कितना हिसाब बाबा क्लियर करके बताते हैं, एक्यूरेट बता रहे हैं। करने के पहले सोचा तो फुल प्राप्ति होगी, और अगर करने के बाद सोचा तो कुछ हो सकता है पछताना भी पड़े, कुछ गंवाना भी पड़े, तो प्रॉपर फुल प्राप्ति जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी। तो ज्ञानी तू आत्मा अर्थात समझदार सिर्फ रात को व सुबह को चेकिंग नहीं करते, लेकिन हर समय पहले चेकिंग करते फिर करेंगे। जैसे बड़े आदमी पहले भोजन को चेक करते हैं, कराते हैं पहले चेक और फिर खाते हैं, तो यह संकल्प भी आपकी बुद्धि का भोजन है। लोग तो सिर्फ बोलने और करने से पहले सोचने की बात करेंगे, यहाँ बाबा कहते सोचने से भी पहले सोचो, क्या ये यथार्थ है? संकल्प भी बुद्धि का भोजन है, इसलिए आप बच्चों को संकल्प की भी चेकिंग कर फिर स्वीकार करना है, अर्थात कर्म में लाना है। चलो बड़े आदमी वीआईपीज की बात छोड़ो, हम जो भी सभी हैं, हम भी तो चेक करते हैं ना कि मेरे खाने योग्य है तो मैं खाऊं। जैसे हमारे सात्विक भोजन का हमारा नियम है, तो बिल्कुल हम ये देखेंगे ना कि इसमें कोई तामसिक चीज तो नहीं है, लेंगे ही वो चीज जो सात्विक है, शुद्ध है। ऐसी कोई भी चीज उठा के थोड़ी ना खाने लगेंगे। वैसे तो देखो पहले तो घरों में सारे मसाले पीसा जाते थे, सब था, तो वो तो अलग बात है। आजकल रेडीमेड मसाले हम लेते हैं, तो कई बार वो भी इंग्रेडिएंट्स चेक करके लेने पड़ते हैं कि उसके अंदर डला क्या क्या है, नहीं तो पता चले पाउडर फॉर्म में प्याज लहसुन भी डला हुआ हो, फिर वो तो नियम टूट जाएगा हमारा। तो चेक करते हैं ना। तो जैसे बाबा कहते भोजन के लिए चेक करते हो,
ऐसे बुद्धि का भोजन संकल्प है कि मैं क्या सोचती हूँ, किस क्वालिटी के संकल्प क्रिएट कर रही हूँ। तो उस भोजन पर भी उतना अटेंशन दो कि जैसे तामसिक भोजन मुख के द्वारा लेना हमें अस्वीकार है, बाबा की मना है, ऐसे बुद्धि को भी तामसिक व्यर्थ संकल्पों का भोजन हम नहीं दे सकते। उससे भी योग की अवस्था बिगड़ जाती है। इसलिए संकल्प की भी चेकिंग कर फिर स्वीकार करना है, माना उसको कर्म में लाना है। संकल्प लेवल पर ही चेक हो गया तो फिर वाणी और कर्म स्वतः ही चेक हो जाए, यथार्थ ही रहेंगे। क्योंकि गलती तो संकल्प से शुरू होती है ना, वहीं पर हमने कंट्रोल कर लिया तो कर्म और बोल में किसी तरह की गलती का मार्जिन नहीं रहेगा। इसलिए संकल्पों का बहुत महत्व है। फिर दूसरे ग्रुप के साथ बाबा की मुलाकात है। बाबा कहते सदा कर्मयोगी बनकर हर कर्म करते हो। कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहता है। या कर्म करते हुए बाबा भूल गया, कई बच्चे उल्टा कर देते, कर्म के टाइम बाबा याद आना चाहिए, बच्चे क्या करते, याद के टाइम कर्म याद आ जाता है। बैठेंगे योग में और उसमें कर्म याद आएगा, मुझे ये करना है, मुझे वहां जाना है, ये जिम्मेवारी पूरी करनी है, ये प्रोजेक्ट मिला हुआ है, उसको इस डेडलाइन तक पूरा करना है। तो इसको कर्म योग कहेंगे क्या? कर्म योग, बाबा ने कहा कर्म प्लस योग कंबाइंड, लेकिन ये कंबाइंड की बात कब? योग में बैठते समय की बात नहीं है ये। जो बैठा योग होता है वो टोटली एकाग्रता वाला योग, एक बल एक भरोसा, बस एकाग्र बुद्धि हो जाए बाबा में, न देह न देह की दुनिया, न देह के कर्म, उसमें सब कुछ भूल जाए। उसके लिए कर्म योग की बात नहीं है, वो तो योग मना योग है। तो कर्म योग किसको कहा गया? जब हम स्थूल कर्मों में आते, कारोबार में जब हम आते, तब भी बाबा मुझे याद रहे, मन की तार बाबा के साथ जुड़ी रहे। तो उसके लिए बाबा पूछते कि कर्म और योग, चलते फिरते देह के द्वारा जब कर्म करा रहे हो तब योग की स्थिति कितना रहती है? जैसे शरीर और आत्मा दोनों कंबाइंड होकर कर्म कर रही है, ऐसे कर्म और योग दोनों कंबाइंड रहते हैं। कर्म करते याद न भूले। ठीक है, कई ऐसे करते हैं कि जब कर्म क्षेत्र पर जाते हैं तो याद भूल जाती है, कहते हैं। तो इससे सिद्ध है कि कर्म और याद अलग हो गई, लेकिन यह दोनों कंबाइंड है। टाइटल ही आपका क्या है? कर्म योगी। कर्म करते याद में रहने वाले सदा न्यारे और सदा प्यारे रहेंगे, हल्के होंगे। ये कर्मयोगी की निशानियां बाबा लिखवा रहे। क्या कहा? नोट करना अपने पास। कर्मयोगी, पहली बात सदा न्यारे और प्यारे होंगे, दूसरा हल्के होंगे, बोझ का अनुभव नहीं होगा, क्योंकि बाबा साथ है ना। योग का मतलब ही क्या? बाबा साथ है। तो बाबा मेरे साथ है तो मुझे किसी बात का डर, बोझ, चिंता क्यों? हल्का फुल्का है, किसी भी कर्म में बोझ अनुभव नहीं करेगी। मुझे ही करना है, मजबूर है, करना पड़ता है, निभाना पड़ता है, नहीं, बोझ लगेगा ही नहीं। बाबा साथ है। अकेले करेंगे तो भी मौज में करेंगे, साथ मिलकर करना है तो भी मौज में करेंगे। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। तो कमल पुष्प के समान रहते हो, कभी किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच तो नहीं होता। जो स्थिति, जो अवस्था बाबा मेरी देखना चाहते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि कभी मैं अपनी गलती से नीचे आकर माया के प्रभाव में आ जाती तो वो तो कीचड़ लग गया। तो कमल को तो कीचड़ कभी लग नहीं सकता। कर्म योगी अगर मैं हूं, कमल समान हूं, माना ही कीचड़ से अलग, न्यारे और प्यारे। इसलिए ये सूक्ष्म चेकिंग,
कि कहीं वाइब्रेशन में, संकल्प में भी माया का प्रभाव तो नहीं पड़ता है। कभी माया आती है या विदाई लेकर चली गई, माया को अपने साथ तो नहीं बिठा लेते हो, क्योंकि माया को बिठाना अर्थात बाबा से किनारा करना। जहां माया होगी वहां बाबा नहीं रह सकता। इसलिए खुद डिसाइड करो, सदा सुखदाता भाग्य विधाता बाबा का साथ निभाना है या माया को पास बिठाना है। बाबा नहीं रहेगा वहां पर, माया सदा दुख देने वाली। तो सुख देने वाले को, भाग्य बनाने वाले को साथ रखना है या दुख देने वाले, भाग्य बिगाड़ने वाले को साथ रखना है। माया ने तो लूटा ही है ना। तो सावधान, अब माया को नहीं बिठाओ अपने पास। अब माया के भी नॉलेजफुल बन दूर से ही उसको भगा दो। थोड़ा भी जहां संकल्प मात्र में भी हलचल पता चले ना, तुरंत करेक्ट करो अपने आप। दूर से भगाने का मतलब ये है तुरंत, अभी 0.% में भी कोई, अगर कहीं भी कोई डाउट आ रहा है, कोई हलचल आ रही है अवस्था में, थोड़ा भी फर्क लग रहा है कि कम हुई है अवस्था, तुरंत सावधान होके उसके ऊपर वर्क करो। खुद से करो, मुरलियों का आधार लो। नहीं खुद से पता चल रहा है, निमित्त बहने हैं, उनसे राय सलाह करो और अपने आप को ठीक करो। इसको कहते हैं दूर से ही माया को भगा। पूरी अवस्था बिगाड़ने के बाद फिर हम सोचे कि अब उसको सुधारे, नहीं हो पाता पॉसिबल। कई कई साल लग जाते कईयों के दोबारा अवस्था बनाने। इसलिए अभी थोड़े में ही है, तभी से उसको खत्म करो। नॉलेजफुल अनुभव के आधार से जानते हैं कि माया की उत्पत्ति कब और कैसे होती है। माया का जन्म कमजोरी से होता है। माया कोई दूसरी चीज नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। मेरे ही मन की किसी न किसी धारणा की, गुण की, शक्ति की कमजोरी जो है ना, वो माया का रूप लेती है। और किसी भी प्रकार की ये कमजोरी होगी तो माया आएगी जरूर। जैसे शरीर की कमजोरी होती है तो अनेक बीमारियों को वो जन्म देती है, जर्म्स पैदा कर देती है। ऐसे आत्मा की कमजोरी माया को जन्म देती है। ठीक है, आज बहुत एक्यूरेट परिभाषा बाबा माया के बारे में बता रहे हैं। माया माना कोई थर्ड पर्सन नहीं है, हमारी ही अपने मन की कमजोरी माया के जर्म्स को जन्म देती है। कारण है अपनी कमजोरी, और उसका निवारण क्या बताया होगा बाबा ने? माया को खत्म करना है माना अपनी कमजोरी को खत्म करना होगा, उसका निवारण करना होगा। तो निवारण कहाँ मिलेगा, क्या होगा निवारण? बाबा कहते रोज की मुरली, सॉल्यूशन मिलेगा ही मुरली में। मुरली ही ताजा भोजन है, शक्तिशाली भोजन है। जैसे वहां शरीर की कमजोरी को खत्म करने के लिए विटामिन, मिनरल्स, सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, अलग से पौष्टिक भोजन दिया जाता है, मावा, दूध दूध मेवा खिलाया जाता है, ड्राई फ्रूट्स आदि की चीजें खिलाई जाएगी, घी खिलाया जाएगा। तो ऐसे बाबा यहाँ क्या कहते, यहाँ अब शरीर की बात नहीं, आत्मा की कमजोरी है, मन की कमजोरी है, तो उसका सॉल्यूशन होगा मुरली के द्वारा। मुरली ताजा भोजन है, शक्तिशाली भोजन है। जो भी शक्तियां चाहिए उन सब से संपन्न रोज का भोजन आपको मिलता है मुरली के रूप में। जो रोज शक्तिशाली भोजन ग्रहण करता है वह कमजोर हो ही नहीं सकता, भगवान गारंटी दे रहा है। रोज की मुरली सुने, उसका स्वरूप बने, चाहे 2 पॉइंट उठाए चाहे 4 उठाए, उसका बार बार रिवीजन करो, उसका अभ्यास करो। देखो कमजोर रह ही नहीं सकते आप। रोज यह भोजन तो खाते हो ना, सुनते हैं ना रोज मुरली। उस भोजन का व्रत रखने की जरूरत नहीं।
रोज ऐसा शक्तिशाली भोजन मिलने से मास्टर सर्वशक्तिमान रहेंगे। ठीक है, तो शक्तिशाली भोजन हो गया। फिर भोजन के साथ और क्या चाहिए? भोजन के साथ साथ भोजन को हजम करने की शक्ति भी तो चाहिए ना। मान लो अच्छे सारे पकवान खिला दिए लेकिन डाइजेशन पावर ही नहीं है, हाजमे की शक्ति नहीं है, तो क्या होगा? वो खाया हुआ भी नुकसान करेगा, चाहे खाना अच्छा सा अच्छा था। तो हजम हजम करने की शक्ति भी चाहिए ना। सिर्फ सुनने की शक्ति है और मनन करने की शक्ति नहीं है तो भी शक्तिशाली नहीं बन सकता, क्योंकि खाना तो अच्छा था लेकिन पेट उसको डाइजेस्ट करेगा, हजम करेगा, तभी तो उसका खून बनेगा, शक्ति मिलेगी शरीर को। ठीक है ना। तो ज्ञान जो सुना, उसका मनन कितना किया, उसका प्रयोग कितना किया, उस आधार पर हम शक्तिशाली बने। तो सुनने की शक्ति अर्थात भोजन खाया, और मनन करने की शक्ति अर्थात भोजन को हजम किया। तो दोनों शक्ति अगर है तो कमजोर नहीं हो सकती। और फिर अगर कमजोर ही नहीं है तो माया कहाँ वार करेगी? माया तो वैसे ही ऑटोमेटिकली विदाई ले लेगी। ठीक है, तो इसलिए बहुत अच्छे से बाबा ने मुरली का महत्व इसमें बताया। फिर बाबा के सामने टीचर्स है, बाबा कहते सेवाधारी की विशेषता ही है त्याग और तपस्या। जहां त्याग और तपस्या है वहां सेवाधारी की सदा सफलता है। सेवाधारी अर्थात जिसका एक बाप के सिवाय और कोई नहीं। सेवाधारी अर्थात जिसका एक बाप के सिवाय और कोई नहीं। एक बाप ही सारा संसार है। जब संसार ही बाप हो गया तो और क्या चाहिए? संसार में अगर कुछ होता है क्या? जब बाबा ही संसार है तो और क्या चाहिए? सिवाय बाप के और कुछ दिखाई ना दे। चलते फिरते खाते पीते एक बाप, दूसरा न कोई। बहुत प्यारी फीलिंग होती है, जो करे सो अनुभव हो उसको। ये सिर्फ बोलने सुनने की बात नहीं, सचमुच मेरा संसार ही बाबा है। सर्व संबंध बाबा के साथ, सर्व प्राप्तियां बाबा से, सारा का सारा प्यार, सारा सुख जीवन का, सारे जमाने की सारी खुशियां सब बाबा से मिल रहा है। एक बाबा, दूसरा न कोई। यही स्मृति में रखना अर्थात सफलता मूर्त बनना। सफलता अगर कभी भी कम होती है तो चेक करो कहाँ कमी होगी। अगर सफलता कम मिल रही है तो कहाँ कमी होगी? जरूर बाप दादा के साथ कोई दूसरा बीच में आ गया है। वो दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है, वो दूसरी कोई चीज भी हो सकती है, वो दूसरी कोई अन्य आकर्षण भी हो सकती है, चाहे मान नाम शान की ही हो। तो जरूर बाबा के अलावा कुछ और आ गया है बीच में, इसलिए सफलता में परसेंटेज हो। तो सफलता मूर्त की निशानी क्या हुई? सफलता मूर्त अर्थात एक बाप, एक बाप में ही सारा संसार। ठीक है, तो ऐसे त्यागी तपस्वी बाबा के साथ सच्ची प्रीत बुद्धि वाले वो सफलता मूर्त बनेंगे ही बनेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। अच्छा, ओम शांति।